शुभ संध्या मित्रों, राजन की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की परिभाषा को बताना चाह रहा था, तो आइए उसको समझते हैं। उचित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार तथा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार या सहयोग करते हैं उसे यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। तो इन आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की परिभाषा में हम तीन चीज़ों पर गौर करेंगे कि यादृच्छिक भाषा, रूढ़ भाषा और ध्वनि संकेत भाषा क्या है। तो आइए, पहला भाषा ध्वनि संकेत। तो ध्वनि संकेत कैसी भाषा है, तो हम देखते हैं कि जब स्टेशन जाते हैं तो रेलगाड़ी का गार्ड जो कार्यरत होता है वह हरी झंडी दिखाकर हमें ये संकेत कर रहा होता है, हमें ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि अब ट्रेन खुलने वाली है। तो अब आइए दूसरा समझते हैं, यादृच्छिक भाषा। यादृच्छिक भाषा कैसी भाषा है, तो यादृच्छिक भाषा जिसको समाज ने स्वीकार कर लिया। तो किन की भाषाओं को समाज ने स्वीकार कर लिया, तो पशु पक्षियों की भाषा को जो है समाज ने स्वीकार कर लिया, जैसे गाय, बिल्ली, कौवा, भैंस इत्यादि। अब आइए तीसरे नंबर पर रूढ़ भाषा। तो रूढ़ भाषा क्या है, जिसको हम पारंपरिक रूप से बोलते आ रहे हैं, औरत, आदमी, पेड़, फूल, पत्ते, बच्चे इत्यादि। आइए कुछ भाषा के से जुड़ी हमारे देश के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो हमारे देश का सबसे पुराना भाषा संस्कृत है और हर देश में भाषा के तीन रूप मिलते हैं। तो पहला कि बोलियां। तो बोलियां का प्रयोग जो मनुष्य अपने समाज या घरों में प्रयोग करते हैं, जैसा कि मेरी ही बात कर लीजिए, तो मैं खोटा भाषा प्रयोग करता हूँ अपने घरों में, अपने समाज में। और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे लोग भोजपुरी, मगही, सांथाली ये सब भाषाओं का प्रयोग करते हैं और हिंदी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। दूसरा, परिनिष्ठित भाषा। तो परिनिष्ठित भाषा कैसा भाषा है, तो यह भाषा व्याकरण से नियंत्रित किया जाता है, जिसका प्रयोग जो हम शिक्षा, शासन और साहित्य में करते हैं। तीसरा कि राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा जब भाषा व्यापक शक्ति कहने का मतलब है कि जब भाषा बड़ा रूप ले लेती है और उसको गहन करती है, तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और भाषा से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।